Assalamualaikum viewers, welcome to Tech Math YouTube channel Practice Math Daily. I am here to make your understanding better about math. Before starting up my video, I advise you all to practice it daily. More you practice it, more you get better understanding about math. And if you are new on my YouTube channel, do subscribe and like my channel. आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 9 के टॉपिक्स के हवाले से पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. The topic is matrices and determinant from grade 8 Punjab textbook. Introduction में है idea of matrices is given by Arthur Cayley, developed theory of matrices in 1858. सबसे पहले matrices का जो हमें आइडिया था वो ऑर्थर केले ने दिया था और इन्होंने अपनी सबसे पहली थ्योरी 1858 में दी थी जिसका नाम रखा गया था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर मैट्रिसेस. मैट्रिसेस होते क्या है. मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स enclosed in a bracket like square brackets denoted by capital alphabets. मैट्रिसेस क्या होते हैं. एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन होती है. हम नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं साइड बाय साइड और उनको क्लोज कर देते हैं हम मैट्रिसेस में. एग्जाम्पल के तौर पे एक ये मैट्रिक है ए, आपको पता है डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो हमने कैपिटल ए के साथ इनको डिनोट किया. इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने रियल नंबर्स को इनक्लोज कर दिया. रियल नंबर्स 1 2 3 5 8 9. अब यहाँ एग्जाम्पल में सारे रियल नंबर्स पॉजिटिव हैं. ज़रूरी नहीं पॉजिटिव भी हो, ये नेगेटिव भी हो सकते थे. यहाँ पर -2 हो सकता था, यहाँ पर -9 भी हो सकता था. तो कोई भी रियल लाइन पर जो लाई करते हैं नंबर्स, उनको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो वो हमारी मैट्रिक बन जाती है. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट इज एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक. अब आपको पता चल गया मैट्रिक क्या है और उसको हम लिखते किसने हैं. अब आपने पढ़ना है एंट्रीज क्या क्या होती हैं मैट्रिसेस में. मैट्रिसेस में दो तरह से एंट्रीज होती हैं, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में. रोज ऑल हॉरिजॉन्टल एंट्रीज इन अ मैट्रिक कॉल्ड रोज. जितनी भी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होंगी, मतलब जितनी भी इस तरह से एंट्रीज होंगी लाइन की फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में, उसको हम क्या कहेंगे, रोज. कॉलम्स ऑल वर्टिकल एंट्रीज इन अ मैट्रिक आर कॉल्ड कॉलम्स. जितनी भी वर्टिकल एंट्रीज मतलब इस तरह से ऊपर से नीचे की फॉर्म में होंगी उनको हम कॉलम्स कहेंगे. एक लाइन की फॉर्म में होंगी, एक कतार की फॉर्म में होंगी, उनको हम कॉलम कहेंगे. एग्जाम्पल एक मैट्रिक ए. मैट्रिक कैसे है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये क्लोज हैं रियल नंबर्स. अब वो क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज. हॉरिजॉन्टल एंट्रीज मतलब ये और ये वाली लाइन 1 5 8 4 7 एंड 2. ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं जिनको मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर रखा है, इनको हम कहते हैं रोज. पहली रो को हम R1 से डिनोट करते हैं और दूसरी रो को हम R2 से डिनोट करते हैं. इसी तरह वर्टिकल एंट्रीज हैं ये वाली 1 4 5 7 8 एंड 2. इन वर्टिकल एंट्रीज को हम कहते हैं कॉलम. फर्स्ट वर्टिकल एंट्री को हम डिनोट करते हैं कैपिटल C1 कॉलम 1 से, सेकेंड को कॉलम 2 और थर्ड इज कॉलम 3. अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक. मैट्रिक का ऑर्डर क्या होगा, आपको पता चल गया मैट्रिक क्या है. मैट्रिक में एंट्रीज किस तरह होती है, दो तरह से, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में. रोज क्या है, हॉरिजॉन्टल को हम रोज कहते हैं और वर्टिकल एंट्रीज को हम कॉलम कहते हैं. ये यहाँ तक रिवीजन हो गई. अब हम चलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक. अब ऑर्डर क्या मतलब कितनी उसमें रोज हैं और कितनी उसमें कॉलम्स हैं. इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वो उसका ऑर्डर कहलाएगा. इसको डिनोट करते हैं m/n से, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स. m क्या है, नंबर ऑफ रोज. यानी जब भी हमने ऑर्डर लिखना है सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज को लिखना है और बाद में हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना है. एग्जाम्पल, एक मैट्रिक ए हमने लेट की है.
इसके अंदर एंट्रीज हैं 1, 0, 4, 6, 2 एंड 9। ऑर्डर है हमारे पास m/n, m नंबर ऑफ रोज, पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे और n नंबर ऑफ कॉलम्स, बाद में हम नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखेंगे। अब नंबर ऑफ रोज, रोज क्या है? हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, 1, 0, 4 इस तरह और 6, 2, 9 इस तरह। यानी हमारी 2 रोज बन रही है, रो 1 एंड रो 2। यानी हम लिखेंगे 2 बाय, अब नंबर ऑफ कॉलम्स, वर्टिकल एंट्रीज को कहते हैं। वर्टिकल एंट्रीज है हमारे पास 1, 6, 0, 2 एंड 4, 9। यानी हमारे कॉलम्स बन रहे हैं 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमने 3 लिख दिए। इस तरह यहाँ पर हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड इज इक्वल मैट्रिसेस। Equal matrices, 2 matrices are said to be equal if both have same order, both have same corresponding entries. कोई भी 2 मैट्रिक्स उस वक्त तक इक्वल नहीं होती जब तक कि उनका ऑर्डर सेम ना हो या फिर उनकी आमने सामने वाली, कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं, आमने सामने वाली एंट्रीज इक्वल ना हो। जब ये दोनों जो कंडीशंस हैं सेटिस्फाई होंगी तभी वो मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगी। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक हमने ए लेट की है, सेकंड मैट्रिक हमने बी लेट की है। अब हम पहले देखेंगे इनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर है इसका, नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, यानी 2/3 इसका ऑर्डर बन रहा है। इस वाली मैट्रिक का ऑर्डर बन रहा है, नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, इसका ऑर्डर भी 2/3 बन रहा है। यानी ऑर्डर के लिहाज से ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। फर्स्ट एंट्री है 3, यहाँ पर भी फर्स्ट एंट्री है 3। फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है 6, यहाँ पर भी 6। थर्ड एंट्री है 7, यहाँ पर भी 7 है। नेक्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है हमारे पास 5, दैट इज 5। सेकंड एंट्री है 1, दैट इज 1। थर्ड एंट्री है 9 और यहाँ पर भी 9 है। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इन दोनों मैट्रिसेस की सेम है। तो ये दोनों मैट्रिसेस ए और बी इक्वल हुई। मैट्रिसेस ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है जो कि 2/3। ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेम, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ तक हमने पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रेड 9 का बेसिक्स कवर किए हैं। एक्सरसाइज 1 से पहले के जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छी तरह समझ आ गया है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।